बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 28 जनवरी 2026 बरोज़ बहुत सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबर हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रवायती हुनर और कदीम सकाफत। मक्का मुकर्रमा में मसरी दस्तकारी और मसनूआत की नुमाइश। मक्का चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मसरी दस्तकारी और मसनूआत की नुमाइश जो है वो जारी है। मिस्र के रवायती हुनर और जो है वहाँ की कदीम सकाफत के हवाले से जो मालूमात हैं वो फराहम की जा रही हैं। सऊदी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक दस्तकारी नुमाइश जो है उसमें कड़े हुए मलबूसात के अलावा पीतल और लकड़ी से बनाई गई मुख्तलिफ नौइयत की जो अशिया हैं वहाँ पर रखी गई हैं। खिदमात और रहनमा असूल। उम्रा ज़ायरीन के लिए 6 ज़ुबानों में नई आगाही मुहिम जारी कर दी गई। सऊदी अरब में हज और उम्रा निज़ाम ने नई मुहिम जाइल उम्रा उम्रा रवानगी का आगाज़ किया है ताकि खिदमात, रहनमा असूलों और मुनासिब तर्ज़ अमल के बारे में आगाही को बढ़ाया जा सके। एसपीए के मुताबिक इस मुहिम का मकसद उम्रा ज़ायरीन के मजमूई तजर्बे को बढ़ाना और बेहतर बनाना है। ये इक़दाम उम्रे के सफ़र को आसान बनाने और बेहतर जो है बनाने और विजन 2030 के टारगेट के मुताबिक माह रमज़ान के उम्रा सीज़न की तैयारियों का हिस्सा है। दुनिया भर से माह रमज़ान में सबसे ज़्यादा जो ज़ायरीन हैं वो आते हैं। जारी आदादोशुमार के मुताबिक रवा साल 1447 हिजरी के आगाज़ से अब तक बैरून मुमलिकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन की तादाद 1 करोड़ जो है 18 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। वज़ात हज और उम्रा की मुहिम जाइल उम्रा रमज़ान के अख्ताम तक जारी रहेगी और इस दौरान उम्रा ज़ायरीन को अहम जो मालूमात है वो फ्राहम की जाएंगी, जिसमें डिजिटल आगाही होगी, जिसमें उनके मुल्क से आने से लेकर यहाँ तक पहुँचने तक तमाम मराहिल को उसमें यकजा किया गया है। मुहिम के तहत एयरपोर्ट, बॉर्डर क्रॉसिंग, ट्रांसपोर्ट स्टेशन, हरमैन शरफैन में से रहायशी मराकज़, तारीखी और सकाफती मकामात के बारे में मालूमात और रहनुमाई 6 ज़ुबानों से जो है वो फ्राहम की जाएगी। ग्लोबल लेबर मार्केट। मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में रोज़गार के नए मौक़े। सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी सलमान अल राजही उन्होंने कहा है कि मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन रवायती टूल्स जो हैं उनका कहना है कि ये नए जॉब्स के मौक़े जो हैं वो पैदा कर रहे हैं। रियाद में ग्लोबल लेबर मार्केट कॉन्फ्रेंस के 3रे एडिशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एआई माहिरीन और डाटा एनालिस्ट जैसी टेक्नोलॉजी पर मबनी मुलाजमतों में इजाफे की तवक्को है, जबकि डाटा एंट्री और इंतज़ामी मुआवन जैसी जो मुलाजमतें हैं उसमें कमी हो सकती है। इस साल कॉन्फ्रेंस में 100 मुल्कों से 10,000 से ज़्यादा शुरा, 40 से ज़्यादा वज़रा और बैनुल अक़वामी तंजीमों, निजी शोबे और इदारों के नुमाइंदे शरीक होंगे। सऊदी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में आलमी और इलाकाई सतह पर लेबर मार्केट को दरपेश चैलेंजेस और होने वाली नुमायां तब्दीलियों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सियाहती शोबे में कारकुनों की तादाद 10 लाख तक पहुँच जाएगी। अहमद अल खतीब। सऊदी वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब ने कहा, विजन 2030 कौमी जो है मईशत को मतनवे बनाने में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है और सऊदी अरब तेल और जो गैस है और पेट्रोकेमिकल से हटकर सकाफत और इसके अलावा जो है उनका कहना था कि तफरीह जैसे उम्मीद अफजा शोबों को शुरू कर चुका है। सऊदी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक वो रियाद में ग्लोबल लेबर मार्केट कॉन्फ्रेंस के एक डायलॉग सेशन से खिताब कर रहे थे, जिसमें 100 मुल्कों के 40 वज़रा, 200 से ज़्यादा स्पीकर्स मौजूद थे, जबकि शुरा की तादाद 10,000 है। सऊदी वज़ीर सियाहत ने मज़ीद कहा, आलमी सतह पर सियाहती शोबा 10% मुलाजमतों की नुमाइंदगी करता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सियाहती एजेंसी के मुताबिक इस शोबे में दीगर सेक्टर्स के मुकाबले में मुलाजमतों के मौक़े भी ज़्यादा हैं। अहमद अल खतीब ने कहा, फितरी एतबार से सियाहत का शोबा बड़ा जामे है, जिसमें ख़वातीन का हिस्सा 45% के करीब है। इसके अलावा नौजवानों के लिए भी पुरकशिश है। उन्होंने वाज़ेह किया, बहरा अल अहमर और कुदिया मनसूबों समेत नए सियाहती इलाकों को तरक्की देने के लिए इंसानी वसाइल की ज़रूरत है, जिसके लिए वजारत एक रेगुलेटरी इदारे के तौर पर काम करती है। सियाहती शोबे से वाबस्ता कारकुनों की तादाद 7,50,000 तक पहुँच चुकी है, जो साल रवा के अख्ताम तक 10 लाख से तजावज़ कर जाएगी। इस शोबे में मज़ीद 2,50,000 नई आसामियाँ आएंगी। अलुला में क्लासिक कार रैली गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए एक मुनफरद तजर्बा। अल-तवीक कार जो क्लासिक रैली है 2026 का बाकायदा आगाज़ अलुला गवर्नरेट में हो गया। इफ्तिताही तकरीब अलुला ओल्ड टाउन में मुनक़द की गई, जिसमें सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों के अलावा बैरून मुल्क से आने वाले क्लासिक कारों के शौकीन अफराद ने भी शिरकत की। एसपीए के मुताबिक रैली का आज दूसरा दिन था, जबकि क्लासिक गाड़ियों की यह रैली मुख्तलिफ मकामात से गुजरी। इवेंट का मकसद क्लासिक मोटर स्पोर्ट्स के शौक़ को अलुला के सकाफती और तारीखी विरसे के साथ जोड़ना है, ताकि इलाके की कुदरती खूबसूरती और तारीखी अहमियत को उजागर किया जा सके।
ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब अपनी सिम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब अपने आबाई मुल्क की मोबाइल फ़ोन सिमें ब्लॉक होने की परेशानी के बगैर इस्तेमाल कर सकते हैं। पीटीए के मुताबिक जो तारकिन वतन हैं उनकी खिदमत के लिए गैर मुल्की क़याम के दौरान मोबाइल सिम्स को ब्लॉक करने से रोकने के लिए इक़दामात मुतारिफ़ करवाए गए हैं, जिनके तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब बैरून मुल्क मुकीम हो तो वह हुकूमत की तरफ से ब्लॉक किए बगैर अपनी पाकिस्तानी मोबाइल फ़ोन सिम इस्तेमाल कर सकते हैं। पीटीए का कहना है कि कस्टमर को अपनी सर्विस के तसलसल को यकीनी बनाने के लिए अपने मुतल्लिका सर्विस प्रोवाइडर्स को मुतला करने की ज़रूरत है। इस इक़दाम के तहत सब्सक्राइबर्स अपने मुतल्लिका सर्विस फराहम करने वाले को एक मखसूस मुद्दत के लिए इस सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए मुतला कर सकते हैं। ये इक़दाम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी शहरियों को अपने मोबाइल सिम्स की सब्सक्रिप्शन बरकरार रखने के काबिल बनाता है और अपने मुतल्लिका सर्विस फराहम कुनंदगान के ज़रिए मोबाइल सर्विस तक बिला तातुल रसाई को यकीनी बनाता है। इस सिलसिले में कहा गया है कि प्री पेड सब्सक्राइबर्स को 180 दिनों के अंदर कम अज़ कम एक सरगर्मी जैसे कॉल करना, SMS भेजना, मोबाइल डाटा इस्तेमाल करना या बैलेंस लोड करना ज़रूरी होगा, जबकि पोस्ट पेड कनेक्शन के लिए सब्सक्राइबर्स को माहाना बिल और किसी भी बकाया वाजबात की बर वक्त अदायगी को यकीनी बनाना चाहिए। बाकायदा और वक्त पर बिल की अदायगी कनेक्शन की फ़ाल हैसियत को बरकरार रखने के लिए काफ़ी होती है। दूसरी तरफ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जे की शिकायत के 7 दिन में फैसले का हुक्म जारी कर दिया गया। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी पर कब्जे की शिकायत के 7 दिन में फैसले का हुक्म दिया है। इस हवाले से अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर किसी भी किस्म के कब्जे की शिकायत दर्ज कराएंगे तो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद 7 दिन के अंदर उस पर फैसले करने का पाबंद होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मलकियती हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और किसी को भी उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मोहसिन नकवी का कहना था कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सरमायाकारी खुशाइंद है। हुकूमत सरमायाकारों को एक महफूज और सरमायाकार दोस्त माहौल फराहम करेगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे लिए एक सरमाया है। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का उन्होंने दौरा किया, जहां उन्होंने पासपोर्ट की दरख्वास्तों, प्रिंटिंग और मजमूई कारकर्दगी के जो सेंटर है उसका भी इफ्तिताह किया है। आलमी सतह पर सऊदी अरब की कामयाबी, रोबोट के ज़रिए मरीज़ के जिगर की परवंदकारी। सऊदी अरब के दारुल रियाद में किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर ने जिंदा अतिया दहिंदगान से हासिल करदा जिगर की पैवंदकारी का कामयाब ऑपरेशन किया है। ये ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर रोबोटिक सर्जरी के जरिए किया गया, जिसमें अतिया दहिंदगान से जिगर निकालने और मरीज़ में उसकी मुंतकली दोनों मरहलों में रोबोट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। ये ऑपरेशन इस हॉस्पिटल में की जाने वाली रोबोटिक जिगर पैवंदकारी के उन जदीद ऑपरेशन का हिस्सा है जिनकी तादाद 100 से तजावज़ कर चुकी है। अपनी नौयत की यह सर्जरी दुनिया में पहली बार अंजाम दी गई है, क्योंकि मरीज़ की हालत के पेश नज़र 2 जिंदा रिश्तेदारों से जिगर के बाएं जानिब के 2 हिस्से लॉबिस हासिल करना ज़रूरी थे, ताकि मरीज़ के जिगर का हुजम काफ़ी हो सके और साथ ही अतिया देने वाले का जिगर भी महफूज रहे। ये तमाम तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।